हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की संस्कृत बुक रुचिरा भाग 2। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको इसके श्लोक जो इसका पहला पार्ट है वो मैंने आपको सुभाषितानी पढ़ा दिया है। आज मैं आपको इसके अभ्यास करवाऊँगी। तो बच्चों, आप अपने नोटबुक लेके तैयार हो जाइए। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसका अभ्यास। तो पाठ तो हमने पढ़ लिया है, जिसमें बहुत सारे श्लोक 6 श्लोक थे। तो सारे श्लोक का मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके बताया था। अब आप अभ्यास करेंगे। देखिए, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो ये जो पहला प्रश्न है, इसमें बताया जा रहा है कि आपने जो पहले जो श्लोक पढ़े हैं उसे आपको फिर से अभ्यास करना है, उसे पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो बच्चों, ये आप खुद कीजिएगा, उसे लगातार आप पढ़ते रहिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, इसका रिवीजन। और दूसरा है कि यथा योग्यम श्लोकांसान मेलियत। तो अब देखिए बच्चों, ये दूसरा जो है, इसमें आपको कुछ यहाँ पे दिए गए हैं श्लोक और इसे आपको मिलान करना है, मैचिंग। तो धन धान्य प्रयोगेषु। तो धन धान्य के प्रयोग से क्या होता है? देखिए, धन धान्य के प्रयोग से आपका विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्य के प्रयोग से विद्या का हम लोग संग्रह करते हैं, विद्या को संग्रह करने में, संचय करने में। तो इसमें हम लोग धन धान्य का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये आपको इस तरह से मैचिंग करनी है। उसके बाद है विस्मयो ना ही कर्तव्य। किस चीज़ में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए? तो इसका देखिए, इसका आपका ये वाला होगा, बहुरत्ना वसुंधरा, अनेक रत्नों वाली वसुंधरा में। इसके बाद है सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य को धारण करती है पृथ्वी। तो इसका कौन सा होगा? देखिए, सत्येन तपते रवि। सत्य से ही रवि तपती है, सूर्य तपता है। सद्भि विवादम मैत्रीं च। तो इसका आप ये वाला होगा, ना सद्भि किंचिदारेत। तो सद्भि विवादम जो होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो मित्रता करते हैं, सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करते हैं। और जो दुर्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते, वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। उसके बाद आहारे व्यवहारे चौ। इसका आप ये वाला होगा, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो आहार व्यवहार जिसका अच्छा होता है तो वो सुखी रहता है, वो त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। उसके बाद देखिए आगे, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है, एक पदेन उत्तरत। तो आपको एक पद में आपको उत्तर देना है इसका। देखिए पहला क्या है, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो देखिए बच्चों, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो आप सिर्फ एक त्रिनी, इस तरह से भी त्रिनी सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको त्रिनी नहीं लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे एक पद में कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, त्रिनी रत्नानि। उसके बाद है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। तो मूर्खों को किसकी संज्ञा दी जाती है, किसको वो रत्न की संज्ञा देते हैं? तो मूढ़े पाषाण खंडेषु। सिर्फ आप पाषाण खंडेषु भी लिख सकते हैं। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो पाषाण जो होते हैं, पत्थर के टुकड़े, उसे वो लोग रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न समझते हैं, क्योंकि वो मूर्ख होते हैं। तो उसी तरह से वो उसे ही रत्न की संज्ञा देते हैं। उसके बाद है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी जो है केन धार्यते, वो क्या धारण करती है?
तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, आप सत्येन भी सिर्फ लिख सकते हैं एक पद में। तो पृथ्वी सत्य को धारण करती है। उसके बाद है के संगतिं कुर्वीत, के किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। तो सद्भि संगतिं कुर्वीत, सज्जन लोगों के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए। ठीक है। अब देखिए लोके वशीकृति का, लोक संसार में वशीकरण का क्या अर्थ है, क्या है वशीकरण। तो वशीकरण जो है वो क्षमा है। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्षमा लिखेंगे कि क्षमा वशीकरण है। तो हम लोग देखिए जैसे कि कोई बहुत गलती करता है और कोई उसे बिल्कुल छोटे लफ्ज़ों में उसे बिल्कुल माफ़ कर देता है, बिल्कुल ही आता है माफ़ी मांगने और उसे माफ़ कर देता है, तो वो होते हैं बिल्कुल अच्छे लोग जो माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि संसार में जो क्षमा होता है, अगर आप छोटा सा सॉरी, माफ़ कर दीजिए अगर किसी को बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो वो होता है कि इंसान को वश में कर लेता है। तो ये हम लिखेंगे क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा, संसार में वशीकरण जो है वो क्षमा है। अब देखिए आगे, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो देखिए आपको रेखा जो खींचा हुआ है ये सब, उससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। ये आपको उत्तर दिया हुआ है, इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो सत्येन वाति वायु, सत्य से ही वायु बहती है, हवा बहती है। तो इस तरह से आप इसका प्रश्न क्या बनाएंगे, तो हवा किससे, वायु किससे बहती है, तो केन, वायु किससे बहती है, तो केन वायु, केन वाति वायु, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर है ख नंबर में सद्भिः एव साहसित, तो सज्जन लोगों के साथ ही हमें उठना बैठना चाहिए। तो अब है इसका प्रश्न हम क्या बनाएंगे, काभी एव साहसित, कैसे लोगों के साथ, किसके साथ हमें उठना बैठना चाहिए, काभी एव साहसित। अब है तीसरा, देखिए वसुंधरा, ये जो लाइन खींचा हुआ है तो हमको इससे प्रश्न बनाना है। इधर ये है तो आपको इधर सिर्फ इसको चेंज करना है, ये वाला जिधर ये लाइन खींचा हुआ है इस साइड में सिर्फ इसको चेंज करके आप पूरा लिख देंगे उत्तर। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। तो का बहुरत्ना भवती, तो इसमें होगा कि क्या रत्न होते हैं, कैसे रत्न होते हैं। तो ऐसे बनाएंगे आप, का बहुरत्ना भवती, क्या होता है पृथ्वी पर, धरती पर। उसके बाद है विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। तो देखिए विद्याया है ना, विद्याया ये आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो विद्या के संग्रह में कौन लोग सुखी होते हैं, संकोच को जो छोड़ देते हैं वो सुखी होते हैं। तो कस्या संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, कस्या कौन से लोग, कौन सुखी होते हैं। तो इसका तो आपका यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, लेकिन इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो कौन से लोग सुखी होते हैं, कस्या संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, किसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, तो इधर आपका प्रश्न बन गया। तो देखिए सज्जन लोगों के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, जो अच्छे लोग होते हैं। तो यहाँ आपका प्रश्न बन गया, काभिः मैत्रीं कुर्वीत, कैसे लोगों के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चा आपका हो गया। अब देखिए प्रश्नानां मुक्तराणि लिखत, आप देखिए आपको इसे प्रश्न के आपको उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, कुत्र कहाँ हमें आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। तो देखिए बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मयः न कर्तव्य, जो
पृथ्वी पर बहुत अनेक प्रकार के जो रत्न होते हैं उसमें हमें आश्चर्य नहीं करनी चाहिए, नहीं करना है। उसके बाद है देखिए दूसरा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। तो पृथ्वी पर जो 3 तरह के रत्न हैं वो क्या हैं? तो आपने ये पहले श्लोक में भी पढ़ा था। तो पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि जलमर्णम सुभाषितम संति। तो पृथ्वी पर क्या है? 3 प्रकार के रत्न। देखिए जलमर्णन, जल, अन्न और सुंदर वचन, यही 3 रत्न हैं पृथ्वी पर। अब तीसरा है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। जो लज्जा को, संकोच को छोड़ देता है, कौन है जो सुखी रहता है? कौन है जो सुखी होता है? तो त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। जो संकोच को, आहार व्यवहार को छोड़ देता है वही इस संसार में सुखी होता है। अब देखिए, अब इसमें आपका दिया हुआ है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें आपको ऊपर में ये सारे दिए हुए हैं, इसमें आपको खोज के इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये लिखना है। तो मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। आप पुल्लिंग क्या है? देखिए, जो सत्येन है ये पुल्लिंग है। उसके बाद रवि ये पुल्लिंग, अन्नम ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद वसुंधरा स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग, वहीना ये भी स्त्रीलिंग है। उसके बाद रत्नानी ये नपुंसकलिंग है, सुखी ये भी नपुंसकलिंग है, और संगतिम ये भी आपका नपुंसकलिंग है। अब उसके बाद है देखिए, अधो लिखित पदेषु धातवः के संति। जो आपको यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं कुछ पद हैं, पदम, और इधर धातु है। तो इसमें आपको जैसे करोती है, करोती में कौन सा धातु लगा हुआ है? तो यहाँ पे आपका क्री धातु लगा हुआ है। उसके बाद है पश्य, पश्य में आपको दृश्य धातु लगा हुआ है, दृश्य। उसके बाद है भवेत, भवेत में आपका भू धातु लगा है, और तिष्ठति है, तिष्ठति में अस्था धातु लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देख लिए कि आपका पूरा अभ्यास हो चुका है खत्म। तो बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिल्कुल ही कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊँगी। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से अभ्यास को पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, बार बार कॉपी में लिखिए कि आपको अच्छे से याद हो सके। तो बच्चों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। मैं दूसरा अध्याय पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।